इसमें कोई मामला नहीं है, रेलवे एक्वायर्ड कर रही ज़मीन। अच्छा। ये ज़मीन रेलवे एक्वायर्ड कर रही है, 1 बीघा ज़मीन करीब। हुँ। और ये गजट 1 साल पहले निकला हुआ है, पिछले जून को गजट निकला हुआ था। उस गजट के ज़रिए से लोगों को मालूम चला, कमेटी के लोगों को। ठीक। और उसके बाद रेलवे वाले जो है एक बार ही आए थे, पिछले साल 8 जुलाई को आए थे। उसके बाद रेलवे वाले कोई नहीं आए थे। अच्छा। दोस्तों, वाराणसी के राजघाट इलाके में एक मुसलमानों की कब्रगाह है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। इस कब्रगाह को पलंग शहीद कब्रगाह नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक बुज़ुर्ग पलंग शहीद की कब्र भी है और कब्र के बगल में एक छोटी सी मस्जिद भी है जिसको पलंग शहीद मस्जिद नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक निजी चैनल के ज़रिए ये खबर चलाई गई कि इन दिनों इस मस्जिद पर भी रेलवे की टेढ़ी नज़र है। कुछ दिन पहले काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के सिलसिले में एक मस्जिद असगैब शहीद को रेलवे की ज़मीन बताकर ज़मींदोज़ किया जा चुका है और एक बहुत पुरानी, लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा पर रेलवे की तरफ से नोटिस भी चिपकाई जा चुकी है। मस्जिद पलंग शहीद के ठीक बगल में जीटी रोड का अंडरपास है। उसके बगल में एक नया अंडरपास बनाए जाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस वजह से क्षेत्र के लोगों की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस ज़मीन पर रेलवे ने किसी तरह का अपना दावा पेश नहीं किया है। इस तरह पूरी ज़मीन को अधिग्रहण करने की मंशा जाहिर की है। ये लगभग 1 साल पहले ही गजट किया जा चुका है। जहाँ तक सवाल है कि ये कब्रगाह कितनी पुरानी है, तो वाराणसी के इतिहासकारों के मुताबिक ये कब्रगाह 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की है, यानी 700 साल पुरानी ये कब्रगाह है, जिसमें लगभग 200 साल पुरानी कब्रें तो आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। दोस्तों, कब्रगाह पलंग शहीद का क्या मामला है, इस सवाल को लेकर मैंने वहाँ मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की है। वहाँ मौजूद लोगों ने क्या बताया, सुनिए। आप ये बताइए कि यहाँ का ये मस्जिद पलंग शहीद है, इसका क्या मामला है? आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर ये खबरें तैर रही हैं। तो इसमें कोई मामला नहीं है, रेलवे एक्वायर्ड कर रही ज़मीन। अच्छा। ये ज़मीन रेलवे एक्वायर्ड कर रही है, 1 बीघा ज़मीन करीब। हुँ। और ये गजट 1 साल पहले निकला हुआ है, पिछले जून को गजट निकला हुआ था। उस गजट के ज़रिए से लोगों को मालूम चला, कमेटी के लोगों को। ठीक। और उसके बाद रेलवे वाले जो है एक बार ही आए थे, पिछले साल 8 जुलाई को आए थे। उसके बाद रेलवे वाले कोई नहीं आए थे। अच्छा। उसी के ज़रिए से मालूम चलने के बाद हम लोग आगे मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह जो कानूनी प्रोसीजर है उसको किया जा रहा है। तो मामला तो अब तो कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। ठीक। अब आगे जैसा रहेगा, रेलवे वाले आएंगे उस हिसाब से बात होगी। ठीक। इसमें रेलवे वाले जो आएंगे भाई उस हिसाब से बात होगी। रेलवे ये एक्वायर्ड कर रही ज़मीन। अच्छा। देखिए, यहाँ जो है बगल में जो सर्वोदय का प्रकाशन था और गांधी आश्रम था, वो 2 साल पहले रेलवे ने उस पर बुलडोज़र चला दिया। और ये बहुत पुरानी मस्जिद जो ज्ञानवापी है, वो तो ज़ेरे अदालत उसका केस है। फिर असगैब शहीद ढहा दी गई, रातों रात बुलडोज़ कर दिया गया। और पलंग शहीद का मामला अभी ताज़ा है, इसलिए किसी मस्जिद पर कोई दावा अगर किया जाता है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बनारस की आवाम जो है सरकार की जो है दमनकारी नीति से काफ़ी जो है डरी सहमी हुई है। यही मैं
नहीं, ये जो कोई दावा रेलवे नहीं कर रही है, इस पे रेलवे एक्वायर्ड कर रही ज़मीन। रेलवे की परियोजना है, इसलिए वो रेलवे को ज़रूरत है, इसलिए एक्वायर्ड कर रही। रेलवे अधिकारी पिछले साल आए थे, उसके बाद एक ही बार आए, उसके बाद नहीं आए। एक ही बार वो मैसेज दे दिया कि ये इतनी ज़मीन 1 बीघा ज़मीन की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद दोबारा ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। हम लोग आगे के मतलब कानूनी प्रोसीजर से आगे चल रहे हैं। अब आगे रेलवे की जो भी मीटिंग हुई देखा जाएगा उसका। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी 2 साल पहले का वाकया है। आचार्य विनोबा भावे का सर्वोदय प्रकाशन और गांधी आश्रम को पूर्वोत्तर रेलवे ने जमींदोज करके पूरी ज़मीन हथिया ली है। इसके लिए काफ़ी दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना प्रदर्शन चला, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जहाँ तक सवाल है पलंग शहीद कब्रगाह की, तो रेलवे ने इस पे अपना मालिकाना दावा पेश नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वोत्तर रेलवे इस कब्रगाह की ज़मीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव रख सकता है। इसका कानूनी पहलू ये है कि शहरी ज़मीनों का बाज़ार रेट से 2 गुना मुआवजा देकर सरकार अधिग्रहण कर सकती है। ये ज़मीन चाहे मस्जिद की हो, कब्रगाह की हो या आस्ताने की हो, इस मामले में कानून की कोई रियायत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग 30 बीघे में फैली इस कब्रगाह के बदले में शहर के अंदर एक मुश्त ज़मीन तो मिलना नामुमकिन है। अगर शहर से बाहर 3-4 किलोमीटर दूर अगर इस कब्रगाह को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो कितना मुश्किल होगा लोगों को अपने मुर्दे को दफन करना।